नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे आयाम जुड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम वो लोग विंध्य को शिक्षित बनाने के लिए, एजुकेशन सेगमेंट को इम्प्रूव करने के लिए विंध्य में काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं धर्मविजय सिंह परियार। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मविजय सिंह जी का पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। एक ब्रीफ है कि सीधी में एक बहुत बड़ा स्कूल चालू हो रहा है। इस सेशन में स्कूल शुरू हो जाएगा। स्कूल का नाम है ग्रेस इंटरनेशनल स्कूल और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी काम कर रही है। स्कूल की एक विचारधारा है और उसको शुरू करने के पहले जैसा कि मैं बता रहा हूं कि धर्मविजय जी पहले बी कर चुके हैं, उसके बाद सीडेक किया है पुणे से। और आखिर क्यों सीधी में ही शुरू कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है और दिलचस्प सवाल है, ये उनसे पहले जानते हैं। धर्मविजय जी, सीधी में एक बड़ा स्कूल और एक अच्छे फॉर्मेट में स्टार्टअप, तो ये कैसे ये आइडियोलॉजी इस्टेब्लिश हुई कि ये करना चाहिए? इसमें हम कह सकते हैं कि जब मुझे मेरे पापा मम्मी लोग बाहर भेजे तो उस समय क्या रहता था, सीधी एक छोटा शहर है और सीधी जैसे ऐसे मध्य प्रदेश में कई शहर हैं। तो हम लोग जब इंदौर गए या पुणे गए या भोपाल गए तो वहाँ के बच्चे जो रहते थे तो वो काफ़ी टैलेंटेड, वहाँ की स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं रहती थी। तो जो हम लोग उसको कोप अप करने के लिए जो हम लोग टाइम लेते थे, जो यहाँ पे हम लोग को बेसिक सुविधा नहीं मिल पाती थी। ठीक है। और बड़े शहर के जो लोग रहते हैं तो उनको बचपन से ही पहले उनको बेसिक में मजबूत किया जाता है। तो अब हम लोग जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे हम लोग कवर नहीं कर पाते थे। IITN बनना है तो उसके लिए 2 साल तक तो हम लोग ढूंढते रहते थे क्या सिलेबस है, क्या करना है। इवन कोचिंग समझाते थे, सब चीज़ बताते थे, लेकिन फिर भी बड़े शहरों के बच्चों से कम्पीट करना कठिन हो जाता था। सीधी में कैसे देखते हैं ये चुनौती कि स्कूल एक बहुत अच्छा स्कूल रिक्वायरमेंट है, चूँकि सीधी भी धीरे धीरे ग्रो अप कर रहा है, तो ये तो एक चुनौतीपूर्ण काम है कि सीधी में इस्टेब्लिश करना है स्कूल। अब तो पूरा जितना हमारा देश है ग्रामीण प्रधान है, लेकिन जो बच्चे निकलते हैं वो छोटे शहर से ही जो उनको compete करने का वो रहता, जज्बा रहता है, वो छोटे शहर के बच्चों में ही रहता है। तो वो लोग क्या, उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उनको बेसिक सुविधाएं मिलना, बेसिक मूलभूत सुविधाएं मिलना और अच्छे तरीके की सुविधाएं तो सब लोग दे रहे हैं, लेकिन क्वालिटी जो मेंटेन करना है वो मेंटेन अभी तक नहीं हो पा रही है, जिससे हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं उस चीज़ में। ठीक है। ग्रेस इंटरनेशनल, जैसा कि नाम से ही कई बार एक फील आता है कि बहुत अच्छे से एक स्टार्टअप किया जा रहा है। तो ग्रेस इंटरनेशनल में प्राइम फोकस में आपके क्या रहा इस स्कूल को शुरू करने के? इस सेशन में आप जा रहे हैं, फर्स्ट बैच अब आप शुरू करेंगे, तो पहला कोर एजेंडा क्या था कि ये क्यों शुरू करना है? पहला, हम लोग तो सिर्फ क्वालिटी पे बिलीव करते हैं। अगर आप क्वालिटी दे रहे हैं तो माउथ पब्लिसिटी खुद ब खुद होना है। और हम क्वालिटी ऐसी दे रहे हैं कि हर फील्ड में, इवन सिर्फ पढ़ाई पे ही हम फोकस नहीं कर रहे हैं कि एकेडमिक में ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कैंपस इतना बड़ा है, उसमें ग्राउंड्स भी हैं, उस पर मीन्स बौद्धिक के साथ साथ शारीरिक भी विकास हम लोग उस चीज़ को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। जो कि पहले हमारे गुरुकुल में या एशियंट में पहले जो चीज़ें चलती थी कि गुरुकुल में जाके पढ़ाई करते थे, धनुर्विद्या सब चीज़ें होती थी। अब आजकल के ज़माने में धनुर्विद्या की जगह दूसरे स्किल सिखाना जरूरी है, जो कि सिर्फ पढ़ाई तक फोकस करके छोड़ चुके हैं। और हर बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता है, ये पेरेंट्स को मानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। तो बच्चा जिस चीज में फोकस कर रहा है उस फील्ड में क्यों ना हम आगे बढ़ाएं। और पेरेंट्स चाहता भी है आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। और छोटे बच्चे का विकास 2 साल से 8 साल के बीच में ही होता है। ठीक है। और उसको हम एक रूम में कैसे विकसित कर सकते हैं, एक छोटे से क्लास में कैसे विकसित कर सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बेसिक मान करके हम लोग इतना बड़ा कैंपस डेवलप कर रहे हैं कि उसमें हर चीज़, बच्चा अगर खो खो में जाना चाहता है खो खो में जाए, फुटबॉल में जाना चाहता है फुटबॉल में, संगीत में जाना चाहता है संगीत में, डांस में जाना चाहता है डांस में, ये सब चीज़ें हम सुविधाएं दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इसकी वजह से पढ़ाई में हम लैकिंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ाई भी हम उसके साथ साथ मेंटेन करते रहेंगे, जो कि क्वालिटी उसी पे ध्यान देना है। ग्रेस इंटरनेशनल की जिस तरह से एक आइडियोलॉजी इस्टेब्लिश कर रहे हैं आप, तमाम चीज़ों को कवर अप करने की बात हो रही है कि गुरुकुल की परंपरा भी हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के साथ भी बढ़ाने की कवायद है। कितना बड़ा कैंपस है, किस तरह से इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं?
पहले तो जब हमने शुरू किया तो हमको लगता था कि स्कूल में पढ़ाई होती है, लेकिन जब धीरे धीरे हम इस पे रिसर्च पे गए तो पता चला कि बच्चे जो डेवलपमेंट होगा बच्चों का, तो उस पे हर चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि बचपन से ही कोई भी बच्चा IITian नहीं बनेगा, कोई भी बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा। 12th तक जब तक हम उसका संपूर्ण विकास नहीं करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम पूरी सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उसमें इंडोर कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था की, जिसमें इंटरनल पूरे गेम्स रहेंगे। टेबल टेनिस हो गया, लॉन टेनिस हो गया बाहर, और स्क्वैश हो गया, और फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, सब इंटरनेशनल लेवल का सुविधाएं देंगे, जिससे बच्चों को। और जो हमारा स्कूल की बिल्डिंग है वो भी इस तरीके के बना रहे हैं कि कम से कम वो 5 स्टार तो नहीं, पर 5 स्टार से कम भी नहीं रहेगा। तो एक फेज में ही पूरा काम हो गया? नहीं, एक फेज पे नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे बड़ा कैंपस है, धीरे धीरे चलता रहेगा। लेकिन जो कक्षाएं, जो क्लासेस चलेंगी तो उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सभी चीज़ें उनको पूर्ति होती रहेगी। जैसे जैसे बड़े होंगे तो ग्राउंड भी बनता डेवलप होता रहेगा, बिल्डिंग भी फेज 2 में भी और है, वो भी बिल्डिंग बनती रहेंगी। और हम इसमें नेक्स्ट ईयर हॉस्टल का भी प्लान कर रहे हैं, जो कि बोर्डिंग भी करेंगे आप उसमें, क्योंकि आसपास के लोगों को पढ़ाना जरूरी है। जो गांव के बच्चे पीछे रह जाते हैं उनको भी देखना जरूरी है। ठीक है। धर्मविजय जी, एक चीज़ बताइए, ये पूरी कवायद एक जगह पे आके रुकती है, टीम। सीधी जैसी जगह पे आप एक एस्टेब्लिशमेंट करने जा रहे हैं। कई बार ये जिक्र हुआ है, आपने भी जिक्र किया कि सीधी को लोग जनरली कि सीधी है, ठीक है, एक छोटा सा मतलब अब छोटा सा एक कस्बा जैसे है, लेकिन सीधी एक ग्रोइंग स्टेज पे है, बढ़ रहा है। तो ऐसे में टीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? टीचर्स कैसे हैं, किस तरह से ये पूरी प्रोसेस कर रहे हैं, लोकल कितना हायर कर रहे हैं, या फिर एक्सपर्टाइज टीचर्स की टीम कैसे ला रहे हैं, कहाँ से अरेंज कर रहे हैं? हमने इसमें सबसे पहले ऐसी टीम को हमने सेलेक्ट किया, कई सारे सर्वे किए वेबसाइट पे और कई सारे कंपनी से जाके मिले। उसके बाद फिर मैंने एक ऐसी टीम सेलेक्ट की जो 20 साल से इसी फील्ड पे काम कर रही है, एजुकेशन पे। ठीक है। लोग मानते हैं कि आप इस फील्ड में नहीं जुड़े हैं तो आप कैसे बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगे। ठीक है। तो हमने एक ऐसी टीम बना के, ऐसी टीम आई है जो 20 साल से बहुत बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े महानगरों में, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, ऐसी जगह काम करके, रायपुर में, बंगाल में, ऐसी बहुत सारी जगहों पे, और छोटे रिमोट एरियाज में भी ये टीम ऐसे काम कर रही है। तो वहाँ से ये लोग क्या करना है, क्या नहीं करना है, टीचर्स कहाँ से आएंगे, और टीचर्स को ट्रेनिंग मेन तो होता है। बाहर के टीचर सीधी में ऐसा क्या मतलब सीधी के लोग क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही, वो भी पढ़ा सकते हैं। तो हम मिक्स कॉम्बिनेशन रखेंगे। ओके। बाहर के टीचर्स सब रहेंगे, यहाँ के भी रहेंगे, जो टैलेंटेड होंगे उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ऐसा है। लेकिन जो टीम रहेगी हमारी पूरी, जो एक्सपीरियंस है, जो 20 साल से एजुकेशन के फील्ड में जुड़ चुके हैं, वो ज़्यादा हमसे ज़्यादा जान पाएंगे, क्योंकि हम तो फ्रेशर है, वो लोग ज़्यादा कर पाएंगे। तो सर एक चीज़ बताइए, एजुकेशन के साथ आप स्पोर्ट्स और सारी चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं, और आपने बताया कि एक बड़े कैंपस में तमाम वो चीज़ें हम देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ हो, किसी भी स्पोर्ट से हो, मेंटल प्रिपरेशन के साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, वर्चुअल क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। तो इसको भी क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं पूरे सेटअप में? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा हमसे। इस चीज़ में क्या है, लाइब्रेरी जो है हमारी, जो अभी तक क्या चलता है कि डुअल डेस्क रख के और कुछ बुक्स रख के पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चा अगर प्रोजेक्ट करता है, कोई भी बच्चा प्रोजेक्ट करता है, तो वो लाइब्रेरी को पहले फोकस करता है कि लाइब्रेरी में जाके ये चीज़ लेना है, ये बुक लेना है, यहाँ से करना है। लेकिन अब डिजिटल ज़माना है, यूट्यूब पे भी सर्च होता है, सब चीज़ों पे सर्च होता है। तो क्या हम बच्चे को लाइब्रेरी में डिजिटल लाइब्रेरी दे रहे हैं, उस पे हम लोग पूरा प्रॉपर फोकस कर रहे हैं। और प्लस 21st सेंचुरी की पूरे फर्नीचर, सब चीज़, जितनी भी सुविधाएं हैं 21st सेंचुरी के हिसाब से कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा पीछे ना बैठे। ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा कि सब बच्चे अपने आप को इन्वॉल्व समझें। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिमोरलाइज जैसी सिचुएशन में आ जाते हैं। तो इसके लिए आपने ये मतलब लेटेस्ट चीज़ों को इन्वॉल्व किया। और जो हमारी डिजिटल क्लासेस रहेंगी, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि बुक ले लेते हैं, डिजिटल क्लास अलग चलता है, दोनों का सिंकअप नहीं, सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता है। तो बच्चा यहाँ का कंटेंट उठा पढ़ेगा और यहाँ की वीडियो देखेगा, तो पॉसिबल नहीं है कि वो उस चीज़ को समझ पाए। और हमारा कंटेंट ऐसा है कि अगर आप बुक में पढ़े हैं तो उसके आगे जहाँ पे ज़रूरत होगी डिजिटल की, वहाँ पे फोकस करना है।
एक चीज़ बताइए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। आप इतने बड़े सेटअप को लेके आ रहे हैं, सीधी के लिए एक बड़ी बात है कि एक इतना बड़ा स्कूल सेटअप हो रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी है। बच्चों का टीचर्स से जो रिलेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या ये जो टीचर्स की ट्रेनिंग का आप सेगमेंट बता रहे हैं या फिर एक बहुत बड़ी कंपनी के थ्रू आप यहाँ लोगों को ला रहे हैं, इस सेगमेंट को कितना ब्रीफ कर पा रहे हैं कि जो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चा टीचर से इस तरह से जुड़ पाए कि उसके एजुकेशन के साथ साथ सोशल कॉज और तमाम चीज़ें उसकी जुड़ जाएं? इसके लिए भी क्या वो ट्रेनिंग मॉड्यूल है? बिल्कुल, इसके लिए पूरे टीचरों की प्रॉपर ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। और प्लस टीचर्स हमारे ऐसे हैं कि जो मतलब उनका पूरा पैशन ही है कि हम बच्चे को कैसे मोल्ड कर सके, कैसे उसको मॉडिफाई कर सके, क्या कर सकता है, वो किस फील्ड में जा रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सबसे फोकस हमारे टीचर्स जो हैं। ऐसा नहीं कि कोई टीचर आया और पढ़ा के चला गया। टीचर सेंट्रिक क्लास बिल्कुल नहीं है। अब स्टूडेंट सेंट्रिक क्लास पूरी चलेगी। टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, पूरे स्टूडेंट सब वर्क करेंगे, सब चीज़ें स्टूडेंट करेंगे, टीचर एक फैसिलिटेटर रहेगा कि हमको ये चीज़ें करना है। और टीचरों की ट्रेनिंग ऐसी रहेगी कि बच्चे में क्या क्वालिटी निखार के लेके आना है। प्लस ऐसा हम साइकोलॉजिकल एक सर्वे कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं जो मिड सेशन में हम लोग करवाएंगे, जिससे बच्चा किस फील्ड में जा रहा है, कहाँ फोकस कर रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग मतलब एक असेसमेंट भी कर पाएंगे। 3 बड़ी चीज़ें हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी और समथिंग डिफरेंट। ये सबसे ज़्यादा पेरेंट्स देखेंगे कि ग्रेस इंटरनेशनल में उनके बच्चों को ऐसा क्या मिलने वाला है। तो पहला तो ये सवाल। दूसरा, सेफ्टी के लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं, सिक्योरिटी के लिए क्या प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं, और ट्रांसपोर्टेशन का क्या है। इन चारों चीज़ों को एक बार ब्रीफ करिए। अब सेफ्टी जो है, सेफ्टी हम लोग प्रॉपर CBSE के नॉर्म्स या फिर जो पूरे इंडिया में फॉलो होता है, हमने क्या किया है कि बॉयज़ टॉयलेट अलग, गर्ल्स टॉयलेट अलग, बॉयज़ के मेडिकल रूम्स अलग, गर्ल्स के मेडिकल रूम्स अलग, छोटे बच्चों के प्लेग्राउंड अलग, बड़े बच्चों के प्लेग्राउंड अलग। ये सेफ्टी के नॉर्म से इतना हम लोगों ने किया हुआ है। प्लस ट्रांसपोर्ट में GPS रहेगा, कैमरा रहेगा, जो कि प्रॉपर, और ड्राइवर के भी इंटरव्यू होंगे। ड्राइवर अगर तेज गाड़ी चलाता है, कुछ भी करता है, प्रॉपर टीचर बच्चों को छोड़ने जाएगा बस में, ऐसा जो पहले हम लोग के ज़माने में चलता था। अभी तो क्या है कि अभी ड्राइवर चला गया, छोड़ के आ गया, कुछ भी हो जाता है, लेकिन टीचर कोई हम लोग के समय में रहता था। तो हम लोग वही। ठीक है। इस सेशन में जब शुरुआत कर रहे हैं तो किस क्लास तक स्कूल को शुरू कर रहे हैं? अभी तो नर्सरी से 7 तक शुरू कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए, ये सारी चीज़ें, ये कवायद की गई, कभी दिमाग में आया कि ये चीज़ कहीं और की जाती? सीधी क्यों? बर्थ प्लेस है, एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है, लेकिन एक आइडियोलॉजी उसके पीछे काम करती है। जो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि जो छोटा शहर है, छोटा शहर, सीधी बड़ा शहर होता तो एक बार सोच सकते थे कि यहाँ नहीं करना चाहिए। छोटा शहर, और यहाँ सीधी के मतलब लोगों में इतना पोटेंशियल है कि सीधी से ही लोग एक्टर मुंबई बन के पहुँच चुके हैं। और यहाँ सीधी से कई सारे बड़े बड़े विभाग में जा चुके हैं, और इतना पोटेंशियल है सीधी में, उनको निखारने की ज़रूरत है। अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो सीधी के ही बच्चे आज पूरे देश में कुछ ना कुछ करके दिखा सकते हैं। सबसे बड़ा तो यही वो पॉइंट है। बहुत बड़ी बात है कि बेसिक एजुकेशन अगर अच्छा हो तो आगे बहुत सारी चीज़ें, सफलता के वो तमाम मुकाम जुड़ते हैं। और ग्रेस इंटरनेशनल सीधी में जो इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, इसके पीछे धर्मविजय जी ने बताया कि एक आइडियोलॉजी है कि सीधी में बहुत पोटेंशियल है, सीधी में वो तमाम प्रतिभाएं हैं। ज़रूरत ये है कि हम बेसिक एजुकेशन में, स्कूलिंग में इतना इम्प्रूव कर सकें सीधी के जो बच्चे हैं उनको, कि वो जब भी यहाँ से निकलें, स्कूलिंग करके निकलें, तो एक अलग एनर्जी रहे, एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और साथ ही साथ एजुकेशन सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके साथ ही वो कैसे फिजिकली उनको ट्रेन कर पाएँ, उसकी भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। कुल मिला के एक कंप्लीट ट्रेनिंग जैसा पूरा स्कूल को डेवलप किया है कि हर तरह, हर डायमेंशन में लोग मतलब अच्छी शिक्षा के साथ साथ हर चीज़ को कंप्लीट कर पाएँ। तो ये हमारे साथ थे धर्मविजय सिंह जी परिहार, ये डायरेक्टर हैं ग्रेस इंटरनेशनल स्कूल के। नई अपॉर्चुनिटीज़ विंध्य के लिए, सीधी के लिए लेकर आए हैं। हम समय समय पर तमाम उन लोगों को आपसे मिलवाते रहेंगे जो कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, जो अपने विंध्य के लिए कुछ अलग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।